क्या आ जाए, ये इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो आराम से करेंगे। 4√5 इंटू √5 कितना होता है, डरना नहीं। √5 इंटू √5 होता है 5, 5 4 जा 20। हाँ जी भाई सही है। तो जल्दी से बताइए ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं जिनको प्लस करके 9 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। जल्दी से बताइए ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं। दोस्तों बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है, मुझे पता है, बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है, मुझे यहां पे सब दिखाई देता तुमसे पहले। ठीक है, हाँ जी जल्दी से बताएंगे। अबे सिंपल है, ऐसे दो नंबर्स हैं, अभी ये कर तो नहीं चुके लास्ट क्लास में। ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और 4, ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और 4। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे 9 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। अब आराम से करना है, देखो तो मैंने लिखा √5 x², थोड़ा सा पेन मैं पतला कर लेता हूं अपनी तरह। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा √5 का x², बहुत बढ़िया। और अब ये 9x हटा के मैं क्या लिखूंगा, 5x प्लस 4x, इन दोनों को लिखो x लगा दो, और यहां पे लिखा 4√5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आप जीरोस निकाल रहे हैं। हो गया है सर, कर चुके हैं। अबे चपड़ गंजियों, ऐसी की तैसी तुम्हारी, कर चुके हैं तो बोलना था ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। कर चुके हैं ना, कर चुके हैं ना। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, हो गया। अब सुनो चलो मेरी बात, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को एक को समझो, पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, चपड़गंजू पेन नीचे, पेन नीचे, बस 40 मिनट पढ़ने वाले पढ़ लो, ठीक है। पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, पेन नीचे। बढ़िया, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक क्वेश्चन सुन लो, बाकी के दोनों तुम खुद करोगे देखना। ठीक है चलो दोस्तों, भाई सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब हम हमेशा क्या करते हैं, हमको देखो एक चीज तो पता है, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके x का कोएफिशिएंट आ जाए, दैट इज -2√2, और जिनको मल्टीप्लाई करके, और जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 16, -16 क्यों, -16 इंटू 1। ठीक है, समझ गए, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर आपके सम में कुछ रूट वाली चीज आ रही है, याद रखना, अगर आपके सम में कुछ रूट वाली चीज आ रही है ना, तो उन दोनों नंबर्स में वो रूट वाली चीज आएगी। भाई साहब आपको दो नंबर सोचने, जिनको प्लस करके ये कुछ अजीब सा आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर आपके सम में कुछ रूट वाली चीज आ रही है, तो आपके वो दोनों नंबर में भी रूट आएगा। क्लियर है, ठीक है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके वो दोनों नंबर्स में √2 आने वाला है, √2 आने वाला है। ऐसा क्यों, समझो ना, अगर आप इनको प्लस करोगे माइनस करोगे तभी तो कुछ √2 वाला चीज मिलेगा, तभी तो कुछ √2 वाला चीज मिलेगा। ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज, अब दोस्तों दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, पर अपन को चाहिए कुछ 16। तो मुझे बताओ किस नंबर की कमी, सब लोग चैट बॉक्स पे, मैं फिर से पूछ रहा हूं। नंबर 1 स्टेप, x² वाली टर्म, x वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म। सेकंड स्टेप, सम आपको x का कोएफिशिएंट लाना है, प्रोडक्ट आपको c इंटू a लाना है। ठीक है, अब जब भी आपके सम में रूट वाली टर्म होगी तो आपके दोनों नंबर में √2 आएगा, ये बात आप याद रखना। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होता है 2, पर आपको क्या चाहिए 16। तो बताओ किस नंबर की कमी है, किस नंबर की कमी, यहां पे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे किस नंबर की कमी, सोच के देखो ना भाई। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, पर आपको 16 चाहिए, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 16 आए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 16 आए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 16 आए। 8 की कमी है, 8 की कमी, ये बात सब समझ गए, 8 की कमी, ससुरा 8 की कमी है। तो अब आपको इस 8 की मदद से सोचना है। अब 8 अगर तुम इधर लगा देते हो, समझो अगर तुम 8 इधर लगा देते हो तो मल्टीप्लाई करके ये तो आ जाएगा, पर 8√2 -√2 7√2 होता है, 8√2 प्लस √2 9√2 होता है। तो एक जगह पे 8 लगाने से फायदा नहीं हो रहा, तो अब 8 को ब्रेक करो। 2 2 2 में ब्रेक हो जाएगा, 2 2 2 में ब्रेक हो जाएगा। अब इधर सोचो, अब इधर सोचो, 2 2 2 में ब्रेक हुआ, तो एक काम करो 4 इधर दे दो, 2 इधर दे दो, 4 2 जा 8। अब काम बन रहा है क्या, अब काम बन रहा है क्या, देखो ना, आपके पास 8 की कमी थी, अगर आप एक जगह 8 लगाते पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था, तो आपने 8 को तोड़ा, आपने 8 को तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 में, तो एक जगह 4 लिख दो, एक जगह 2, क्या अब काम हो रहा है, मल्टीप्लाई करके 16 तो आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों को प्लस करके 6√2 आता है, पर अगर तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो 2√2 आ जाएगा। भाई 4√2 माइनस 2√2, 4√2 माइनस 2√2, 2√2 होता है। से अरे ऐसे ही तो होता है, 4x माइनस 2x क्या होता है 2x होता है।
समझ में आ रहा है? तो 4√2 माइनस 2√2 भी क्या हो जाएगा? 2√2। ये बात समझ आई? सिंपल। ऐसे देखो, ये √2 को वैसे ही छोड़ दो, 4 माइनस 2 क्या होता है? 2, तो 2√2 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? डन है? अब बस मुझे एक बात बता दो, बस मुझे एक बात बता दो, इन दोनों में से किस में माइनस आएगा? सोच के बताएंगे किस में, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? जल्दी से बताइए, फर्स्ट में माइनस लगाऊं, सेकंड में माइनस लगाऊं? ऐसा क्यों भैया? अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का नंबर चाहिए तो दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बबुआ नेगेटिव का नंबर चाहिए तो दोनों में से कोई ना कोई नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? कौन सा नेगेटिव होगा? आपका सम बताएगा। अगर सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, खत्म बात। अगर सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, खत्म बात। वेरी गुड, सब लोग फर्स्ट बोल रहे हैं। अब आ जाता है मेन खेल। अब आ जाता है मेन खेल, सुनेंगे सब लोग। जिसको नहीं आती ये चीज एक बार समझना। मैंने चैट पॉज कर दी है। एवरी आईज शुड बी ऑन माई बोर्ड, ठीक है? एक्स स्क्वायर, मैं जानता हूं कि जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो आंखें बोर्ड में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कोशिश करिए, मैं तो यही हूं साल भर, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, मजाक 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 करो, ठीक। देखो दोस्तों, काटो, एक्स का तो काटो, हमेशा काटो, ठीक है? हाँ जी भैया, इसका देखो जरा। अब क्या, इसको हटा के ये लिखना है। भैया कैसे लिखूं? एक्स लगा के, एक्स लगा के, एक्स लगा के, ठीक है? समझ गए? और इसमें भी क्या लगा दो? एक्स लगा दो। भैया ये कैसे डिसाइड करते हो? इसमें माइनस, अरे माइनस तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं मतलब प्लस। और यहां पे -16 एज इट इज, जीरोस निकाल रहे हो तो इक्वल टू 0 कर दो, जीरोस निकाल रहे हो तो इक्वल टू 0 कर दो। अब ये हेयर कम्स द गेम, हेयर कम्स द गेम। अब आता है बेटा गेम, ये वाला गेम समझना। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, निकाल लो। तो यहां पर एक्स बचा, यहां पे माइनस का 4√2 बचा। अब मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा, एक तरीके से अगर काम बन रहा है तो उसी तरीके से करेंगे। तरीका यह है कि देखो ही मत, आंखों में पट्टी बांध लो। जैसे जैसे तुम रिलेशनशिप में कभी ऐसे देखा होगा, आंखों में पट्टी बन जाती है ना, ब्लाइंड लव, और फिर, है ना? तो वैसे यहां पे आंखों में पट्टी बांध, क्या करो, जो यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख दो, ठीक है? भूल गया, उसको भाड़ में जान दो। जो यहां पे लिखा है x माइनस 4√2 यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया, ठीक है? जो यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख दो। अब देखो ऊपर, मुझे ये बताओ ऊपर से क्या बाहर निकाला होगा, क्या कॉमन निकाला होगा? सोच के देखो, लगाओ दिमाग, सोच के देखो, लगाओ दिमाग। भैया कैसे सोचेंगे? अबे चपड़गंजू, एक्स के साथ अभी कुछ नहीं है, ऊपर एक्स के साथ 2√2 था, मतलब क्या बाहर निकाला होगा? मतलब क्या बाहर निकाला होगा? सोचो। अरे भैया, एक्स के साथ ऊपर 2√2 था, एक्स के साथ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2√2 बाहर निकाला होगा। तो यहां पे लिख दो 2√2। भैया 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 भैया, फायदा क्या हुआ? देखना, बन गया काम। 2√2 इंटू एक्स, 2√2x होता है। और 2√2 इंटू ये करके देख ले, देख 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 देख, 2 4 8, 2 4 8, √2 इंटू √2 2। फिर से बोलूंगा, 2 4 8 आया, √2 इंटू √2 2 आया, 8 इंटू 2 देखो 16 होता है। समझ आया? समझ आया बिड़ू? हाँ भैया आ गया, बहुत अच्छे से। बस अब इसमें और इसमें देखो सेम क्या है, तो दोनों में ससुरा x माइनस 4√2, x माइनस 4√2 आप बाहर निकाल लीजिए। तो अगर यहां से x माइनस 4√2 जाएगा तो यहां पर x बचेगा, अगर यहां से x माइनस 4√2 बाहर जाएगा तो यहां पे 2√2 बचेगा। कितना आसान हो गया। बस इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4√2 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2√2। समझ गए? तो लिखो SG, समझ गए? ये क्या है? ये क्या है? जीरोस। जीरोस का मतलब ये वो x की वैल्यू है जनाब, ये वो x की वैल्यू है मोहतरमा, जो आप x की जगह रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये वो x की वैल्यू है जनाब, ये वो x की वैल्यू है मोहतरमा, अगर आप x की जगह रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। मजा आया? तो भैया ऑप्शन नंबर ये। अब तुम में एक और जबरदस्त चीज बताता हूं, इसको तुम लोग अपने कॉपी में किसी तरीके से नोट करना। एक जबरदस्त चीज बताता हूं दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो जो आपने दो नंबर सोचे हैं ना, उसका साइन अपोजिट कर दीजिए, वही आपके जीरोस आएंगे। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये चेक करने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? अगर, लेकिन ये ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्स स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ द जीरोस, द जीरोस, द जीरोस इज द, अगर एक्स, सॉरी 1 इज द, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है
तो जो आपने दो नंबर सोचे हैं ना उसका साइन अपोजिट कर दीजिए, इसका साइन प्लस का कर दीजिए, इसका साइन माइनस का कर दीजिए, वही आपके जीरोस आएंगे। ये बात क्लियर हुई तो लिखिए CH क्लियर है भैया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अबे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया? ठीक है ना, ठीक है ना। ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो जो आपने दो नंबर सोचे हैं उसका साइन अपोजिट कर दीजिए, इसका साइन हो जाएगा प्लस का, इसका साइन हो जाएगा माइनस का, और देखो ना यही दोनों तो आपके जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया रिपीट कर दीजिए, भैया रिपीट कर दीजिए। अबे रिपीट की क्या दिक्कत है? तेरे को पता है कि तेरा भाई एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन लेकर आता ताकि एक मैं करूं दो तू करे। चल आजा ट्राई कर। सीबीएसई 2025 लास्ट 2 साल से सीबीएसई का पेपर अच्छे लेवल का आ रहा है, उन्हीं दोनों साल के मैं तुम्हें पीवाईक्यूज करवा ही दूंगा ऑब्वियसली, बाकी लास्ट 10 साल के भी करवा दूंगा, तुम क्या भरोसा रखो। हाँ जी चलिए भैया, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, डरेंगे नहीं। देखो एक्स स्क्वायर 3√2x 4, सबसे पहले वही चीज, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, एक्स वाली बीच में, कांस्टेंट बाद में। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 3√2 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके 4 × 1 4 आ जाए। ठीक है दोस्तों, बताइए वो दो नंबर्स कौन से होंगे? बताइए वो दो नंबर्स कौन से होंगे? मुझे दो नंबर्स बताइए जिनको प्लस करके ये आ जाए, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। सिंपल ट्रिक मैंने बताई। अगर आपके सम में कुछ रूट आ रहा है तो वही रूट दोनों नंबर में तो 100% होगा, वही रूट दोनों नंबर में तो 100% होगा। पहली चीज, अब मल्टीप्लाई करो, √2 × √2 होता है 2, √2 × √2 होता है 2, पर आपको 4 चाहिए भाई। √2 × √2 होता है 2, पर आपको क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो एक 2 की कमी है। मैं फिर से बोलूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 होता है, पर आपको 4 चाहिए, तो एक 2 की कमी है, एक 2 की कमी है, एक 2 की कमी है। वो 2 ब्रेक, 2 को तो कैसे ब्रेक करोगे? तो 2 यहां पे लगा दिया मानो मैंने, अरे यहां पे लगा, तुम्हारी मर्जी। अब इन्हीं दोनों नंबर की मदद से सोचो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके देखो ना 3√2 भी आता है। अरे 2√2 + 1√2, 2√2 + 1√2, 2√2 + 1√2, 3√2 ही तो होता है। अब बस मुझे ये बताओ दोनों में माइनस किस में लगेगा? जल्दी से, दोनों में माइनस किस में लगेगा? बिकॉज अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 तो आ जाएगा, पर अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 3√2 आ जाएगा, -3√2 नहीं आएगा। तो दोनों में माइनस क्या? अच्छा बेटा तुमने मेरी ट्रिक समझ ली ना, डायरेक्ट आंसर कर दिया। हाँ जी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, दोनों में से किसमें माइनस किसमें प्लस? क्या सीन है, क्या चक्कर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भैया भैया भैया, हाँ जी वेरी गुड, क्या बात है। अबे चपड़गंजुआ, दोनों में माइनस लगेगा। ऐसा क्यों? अगर तुम एक में माइनस लगा देते तो ये भी नेगेटिव आता, जबकि आपको ये पॉजिटिव चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो अगर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, तभी ये, समझ गए? अगर दोनों को प्लस करोगे -3√2 आ जाएगा, खत्म बात। अब वही पूरा पूरा सॉल्व कर लो। क्या? जल्दी से, एक्स स्क्वायर लिखा, काटा, -2√2x -√2x +4 = 0, बिकॉज जीरोस निकाल रहे हैं। दोस्तों क्या करा मैंने? कॉमन निकालो, देखो x निकल रहा है बाहर, तो यहां पे बचा x। ध्यान देना, ध्यान देना दोस्तों, यहां पे क्या बचा? माइनस का 2√2। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? इसको लिख दो, ठीक है भैया, x - 2√2 लिख दिया। जल्दी से बताओ कॉमन क्या निकाला होगा? जल्दी से बताओ कॉमन क्या निकाला? मेरे को पता है तुम्हारा आंसर आ गया, मुझे पता है तुम लोग बहुत एच लोग हो। एच मतलब समझ जाओ, ठीक है। हाँ जी जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, हाँ जी। तो जो यहां पे लिखा है मैंने यहां पे लिख दिया, कॉमन क्या निकाला होगा बे? बोलो भैया। एक्स के साथ -√2 था, एक्स के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या कॉमन निकाल? दोस्तों माइनस का √2 कॉमन निकाला होगा ना। अरे नीचे एक्स के साथ कुछ नहीं है, ऊपर एक्स के साथ -√2 था, तो माइनस का √2 कॉमन निकाला होगा, ये याद रखना। अब हमेशा क्रॉस चेक करिए, -√2 × x -√2x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, √2 × √2, 2 2 2 4, तो सही आ रहा है। -√2 बोलो, -√2 बोलो, बस खत्म बात। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है?
x माइनस 2√2 बाहर आ रहा है, यहां पर बचा x, यहां पर बचा -√2 बराबर 0। अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√2, इसको इक्वल टू 0 करोगे x की वैल्यू आ जाएगी √2। तो यही आपके जीरोस है, यही आपके जीरोस है 2√2 और 2। तो 2√2 और √2। और मैंने आपको एक बात बताई थी जना, क्या? अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, तो जो आपने दो नंबर सोचे उसका साइन अपोजिट कर दीजिए। माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, खत्म बात। इजी है ना, इजी है ना। एक और करेंगे, एक और करेंगे, एक और। अब सुनो ये वाला, अब ये तो तुम लोग घर पे करोगे, तीसरा वाला भी तुम लोग घर पे ही करोगे, लेकिन बस मुझे वो दो नंबर्स बता दो। मुझे इससे मतलब है, मुझे वो दो नंबर्स बता दीजिए, मुझे वो दो नंबर्स बता दीजिए जिनको प्लस करके आएगा 4/5√2, और जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा -3 × 4 -12। जल्दी से, मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए कि वो दो नंबर्स क्या होंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि वो दो नंबर्स क्या होंगे, फटाफट। बताइए बताइए बताइए, अरे बताइए 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 बताइए, वो दो नंबर्स क्या होंगे? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। मैं तुम्हें, चलो चैट एकदम बंद कर रहा हूं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं सिखा चुका हूं कैसे करना है, मैं सिखा चुका हूं कैसे करना है, मैं सिखा चुका हूं कैसे करना है, और आना ही चाहिए। एक बात तो क्लियर, अगर सम में कुछ रूट वाली टर्म आ रही है, मतलब आपके दो नंबर्स में √2 तो 100% आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2, दो नंबर्स क्या है? अब तो सोच लिया होगा, 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 अब तो सोच लिया होगा शायद। देखो ना, ऐसे देखो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, पर आपको 12 चाहिए। 2 आ रहा है, पर आपको 12 चाहिए। तो 2 में और क्या मल्टीप्लाई करो 12 आ जाए? 6। इसी 6 को इन दोनों में से कहीं पटक दो, या तो ब्रेक करके पटक दो, या तो डायरेक्ट पटक दो। 6 को ब्रेक करूंगा तो 3 2 आएगा, तो यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो। ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना। एक बात मुझे समझ में आई कि यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, या फिर एक ही जगह 6 लिख दो, 6√2 और √2। अब इन दोनों में से सही कौन सा है? सही कौन सा है? देखो, मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, पर आपको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का नंबर चाहिए। आपको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का नंबर चाहिए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई ना कोई नेगेटिव होगा। अगर मैं किसी को भी नेगेटिव कर दूं, मानो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, तो प्रॉब्लम यह है कि दोनों को प्लस करने के बाद √2 आ जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद √2 आ जाएगा। तुम लोग पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम लोग पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम लोग पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा, कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कैसे पता चलेगा? वो दिमाग लगा के, नेगेटिव का नंबर चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई नेगेटिव होगा। मैंने इसमें नेगेटिव डाला। प्रॉब्लम यह है कि मल्टीप्लाई करके ये तो आ जाएगा, पर अगर आप इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 - 2 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, आपको 5 चाहिए। तो द थिंग इज कि दोनों में √2 तो आ रहा है, लेकिन 6 एक ही जगह आएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का नंबर चाहिए, क्योंकि सम पॉजिटिव है तो छोटा नंबर नेगेटिव, सम पॉजिटिव तो छोटा नंबर नेगेटिव। अब तुम देख लो, अगर तुम दोनों को प्लस भी करोगे तो 6 - 1 5 होता है। समझ आया तो लिखो आया। और दोस्तों, यही आपके नंबर्स हैं, यही आपके नंबर्स हैं, यही आपके नंबर्स हैं। समझ में आया? क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। यही आपके नंबर्स हैं, यही आपके नंबर्स हैं, ठीक है। और बस फिर तो कर ही लोगे ना। 4x², इसको हटा के क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? 6√2x -√2x और -3। डन है, डन है। अब यहां से पहले तो क्या कॉमन दिख रहा है वो देख लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो, तो भाई मुझे एक x कॉमन दिख रहा है, और मुझे 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 2 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब आराम से देखें, अब यही है बेटा, यहां पे होगा खेल, ठीक है दोस्तों। अगर आप 2x कॉमन निकालते हो तो यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा x, यहां पर अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो यहां पे 3√2 बचेगा, ऐसा बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा। अब यहां पे होगा बिडू प्रॉब्लम, अब यहां पे होगा बिडू प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया। यहां पर होने वाला है जबरदस्त प्रॉब्लम,
ठीक है, दैट इज वाई मैं आपको अब दूसरा मेथड भी सिखाने वाला हूं। एवरीबडी विल फोकस ऑन द बोर्ड, एवरीबडी विल फोकस ऑन द बोर्ड। सब लोग 1 मिनट बोर्ड पर फोकस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहां पे 2x कॉमन निकाल लिया तो यहां पर ये आ गया। अब ये है कि भाई आप इसको, एक तरीका तो मैंने क्या बताया कि आप इसको एज इट इज इधर डाल दीजिए, 2x प्लस 3√2 ऐसा डाल दीजिए, आप यहां पे ऐसा आप लिख दीजिए। पर आप मुझे बताओ, अब आप अगर ऊपर देखोगे तो क्या आप ये बता पा रहे हो कि कॉमन क्या निकाला होगा? क्या बता पा रहे हो? सोच के देखो, क्या कॉमन निकाला होगा? बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे ख्याल से शायद नहीं बता पाओगे, मेरे ख्याल से शायद नहीं बता पाओगे। बता पा रहे हो क्या? पहले तो ये बताओ, बता पा रहे हो कि क्या क्या कॉमन निकाला होगा? यस और नो में आंसर करो। अगर बता पा रहे हो तो लिखो यस, नहीं बता पा रहे हो तो लिखो नो। मैं एक तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें यह बताया कि जो यहां पर आ रहा है उसको यहां पर एज इट इज लिख दो। अब ऊपर देखो, तो पहले x के साथ -√2 था, अब x के साथ 2 आ गया, तो बाहर क्या निकाला होगा? पहले यहां पे -3 था, अब 3√2 है, तो बाहर क्या निकाला होगा? बाहर क्या निकाला होगा? बता पा रहे हो क्या? वैसे तो ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते, बता सकते हो, पर लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट। वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे बता पा रहे, कुछ बच्चे बता पा रहे, कुछ बच्चे बता पा रहे, बट लिटिल डिफिकल्ट। सही बात है, देखो कुछ बच्चे बता पा रहे, कुछ बच्चे बता पा रहे। अब मैं बताता हूं दोनों तरीके से, देखना जरा दोस्तों। आप इधर देखो, समझ जाओगे। यहां पे सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा है कि माइनस बाहर गया होगा, ठीक है, तभी दोनों जगह प्लस आ गया। माइनस बाहर, तभी दोनों जगह प्लस। अब समझो, यहां पे √2 है, ऊपर √2 नहीं है, यहां पे √2 है, ऊपर √2 नहीं है, तो यहां से ऐसा अंदर क्या जाए, यहां से ऐसा अंदर क्या जाए कि ये √2 हट जाए? बस ये सोचो, क्योंकि इन दोनों में तो शायद नहीं सोच पाओगे। यहां से ऐसा अंदर क्या जाए, यहां से ऐसा अंदर क्या जाए कि √2 हट जाए? √2 डिवाइड कर दो। अगर मैं नीचे √2 डिवाइड कर दूं, √2 से √2 कट जाएगा। तो वही पॉइंट है, अगर तुम समझ पा रहे हो कि 1/√2 कॉमन निकाला गया होगा, 1/√2 कॉमन निकाला गया होगा, 1/√2 कॉमन निकाला गया, क्या ये बात समझ में आई? फटाफट आंसर बताओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? फटाफट मुझे आंसर बताइए, क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ आई? तो लिखो भाई, फिर दूसरा तरीका भी दूंगा, फिर दूसरा तरीका भी दूंगा। ये बात समझ आई तो लिखो भाई, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। क्या ये बात समझ आई? चैट को क्या हो गया? हाँ, ये बात समझ आई तो लिखो भाई, ये बात समझ आई तो लिखो भाई। फिर से देखो, यहां पे √2 है, ऊपर √2 नहीं है, मतलब यहां से अंदर ऐसा क्या जाए, यहां से अंदर ऐसा क्या जाए कि ये √2 को हटा दे। अगर ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो √2 से √2 हट जाएगा, 3 आ जाएगा। और तुम चेक कर लेना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके भी √2 आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके भी ऊपर -√2 आ जाएगा। सही है भैया, नहीं समझ आए? नहीं, नहीं समझ आए, कोई बात नहीं, फिर से बता दो। लंबी सांस लो, रिलैक्स करो, लंबी सांस लो, रिलैक्स करो, लंबी सांस, रिलैक्स, लंबी सांस, रिलैक्स, चिल, टेक इट इजी, टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी ब्रो, ओके, ऑल राइट। ठीक है, इधर देखना, इधर देखना, ठीक है। मैंने क्या लिखा? मैंने इसको एज इट इज, मैंने इसको एज इट इज 2x प्लस 3√2 लिख दिया, ठीक है, जो यहां पे था वो यहां पे लिख दिया। अब ये तो समझ में आ गया कि दोनों जगह प्लस है, मतलब माइनस तो बाहर गया होगा, ठीक है, दोनों जगह प्लस है मतलब माइनस बाहर गया होगा। अब इन दोनों को देख के तो डैश कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अगर तुम इसको देखो, ऊपर 3 है, नीचे 3√2 है, ऊपर 3 है, नीचे √2 है साथ में, मतलब यहां से जो भी अंदर, यहां से जो भी अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहां से जो भी अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला बनना चाहिए, यहां से जो भी अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला बनना चाहिए। दोस्तों आपको √2 हटाना है, √2 हटाना है, √2 हटाना है, तो कहीं ना कहीं 1/√2 कॉमन निकाला गया होगा। आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो कि बता चुका हूं मैं। तो देखो ना, अगर ये अंदर जाएगा तुम देख लेना, -√2 बनेगा, तुम देख लेना। भैया कैसे बनेगा? अरे देखो ना, 1/√2 इंटू 2, 1/√2 इंटू 2। अब आपको ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा -2 सुनना जरा, जब ये पूरा जाके इसमें मल्टीप्लाई, जब ये पूरा जाके इसमें मल्टीप्लाई, ऐसा बन जाएगा। अब आपने क्लास 9th में सीखा है कि ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन। तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया आपका -2 √2, नीचे आ गया √2 इंटू √2, 2 से 2 गया, देखो माइनस का
√2 आ गया। मतलब जब ये वापस जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली चीज आ जाएगी, 100% कंफर्म है। सेम चीज जब ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बात तो समझ आ गई। एक तरीका ये समझना, और इसके बाद तुम कर ही लोगे क्या कि 2x प्लस 3√2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2x माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। इसके बाद तुम लोग सिंप्लीफाई करना जानते हो, अब एक और तरीका देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कहीं से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा मेरे को ये आसान दिख रहा है तो यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो यहां से कोशिश करा करो x का कोएफिशिएंट 1 बना दो, ठीक है। तो भाई अगर मैं यहां, मुझे बताओ क्या कॉमन निकालो, यहां से कुछ भी निकाल सकते हो, बोल रहा हूं, पर x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या कॉमन निकालोगे, -√2 कॉमन निकालोगे, यस और नो। अगर तुम -√2 कॉमन निकालोगे तो यहां पे x बचेगा और यहां पे प्लस का ऐसा, ठीक है। नहीं भी समझ आता देखो ना, अगर तुम -√2 कॉमन निकाल रहे हो तो अंदर जो भी लिखा है उसको -√2 से डिवाइड कर दो, अंदर जो भी लिखा है उसको -√2 से डिवाइड कर दो, जो भी कॉमन निकाल रहे हो उससे डिवाइड कर दो, समझ में आया, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी देखो, अब x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, मतलब क्या कॉमन निकालोगे, जल्दी बोलो, 4 निकालोगे। अंदर बताओ किससे डिवाइड करोगे, जल्दी अंदर किससे डिवाइड करोगे। अगर मैं यहां से मानो 4x कॉमन निकाल लेता हूं, x तो आई गई, अगर मैं यहां से 4x कॉमन निकाल लेता हूं 4x, तो अंदर आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। अंदर आपको दोनों टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। अंदर आपको दोनों टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 4x कॉमन निकाल लेते हो तो जो भी कॉमन निकाल रहे हो उससे डिवाइड कर दो, बस खत्म बात। जो भी कॉमन निकाल रहे हो बस उससे डिवाइड कर दो, खत्म बात। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रूशियल। अब देखो यहां पे आ गया आपका ये 4x, दोस्तों 4 से 4 गया, 1x से 1x गया, तो ये आपका x बचा। अब इधर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, x से x गया, तो ये आ गया आपका 3√2/2 आ गया। अग्री करते हैं सब लोग, ठीक है। ये बता दो क्या आएगा इधर, -√2 से -√2 गया, x बचा। दोस्तों यहाँ पे आपका प्लस था, माफ करना, क्योंकि माइनस आपने बाहर निकाल लिया ना। अच्छा नहीं, अभी निकाला नहीं ना, अभी तो अपन डायरेक्ट देखेंगे। दोस्तों देखो माइनस से माइनस गया तो आपका प्लस बचा। मुझे बस ये बता दो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा जल्दी से भैया, वो कैसे बताएंगे। फिर से बोल रहा हूं, देखो -√2 से -√2 गया तो -√2 से -√2 गया, x बचा। यहां पर बताओ 3/√2 को क्या लिखोगे, जल्दी से बताइए। 3/√2 को क्या लिखोगे, बहुत इजी है। मैंने क्या बोला, तुम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, मेरा पर्पस था x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना, तो x² का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने 4 को ही कॉमन निकाल लिया, x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने -√2 को ही कॉमन निकाल लिया। जो भी कॉमन निकाल रहे हो उससे डिवाइड करो, दोस्तों 3/√2 को क्या लिख सकते हो, सोचो दोस्तों, रैशनलाइज कर सकते हो मन में। तो क्या आ गया, 3√2 आ गया, नीचे 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, देखो ना सेम आ गया, एकदम सेम आ गया। तो ये भी एक मेथड है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करा, ऊपर √2 से नीचे √2 से, तो √2 इंटू √2 2, ऊपर 3√2 इक्वल टू 0। अब कर लोगे कि नहीं, दोनों मेथड में कौन सा इजी लगा, ये बता दो, मेथड 1 या मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 या मेथड 2, मैंने दोनों एकदम आराम से समझाया, पिछले 10 मिनट से समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, जेन्युइनली समझ में आए बच्चा तो लिख। मैं एक बार फिर से दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 मिनट सुन फिर से, तरीका नंबर 1, ठीक है। तरीका नंबर 1 ये है कि जो भी आपको कॉमन दिख रहा है आपने निकाला, तो अंदर ये बचा। अब इसी को इधर लिख दो, अब इसी को इधर लिख दो। अब ऊपर देखो, तो इन दोनों को देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इन दोनों को देख के ये समझ में आ रहा है कि √2 एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब बाहर से अंदर दोनों में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए कि ये √2 कट जाए।
तो ऑब्वियसली नीचे √2 होगा, मतलब 1/√2 कॉमन निकाला होगा। और क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला तरीका ये कि भाई जो यहां पे लिखा है उसको यहां पे लिखो, फिर सोचो कि कॉमन क्या निकाला होगा। जो यहां पे